वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम PYQ SSC GD 2024 और 25 से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, 2024 की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2024 की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू आपके हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यह कथन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। साथ ही सन 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और 5 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा विभिन्न पुस्तक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक लिखी गई है। इंदिरा गांधी जी को इंडियन आयरन लेडी के उपनाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के उपनाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी उपनाम के से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, सन 1938 और 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और सन 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ किया गया था और उसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2024 में भारत के कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन थे। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता आपकी नर्मदा नदी बेसिन में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री आपकी 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में खालिस्तान की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभा में बिना राज्यपाल की अनुमति के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वैसे ही लोकसभा में जब धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन निम्न में से किस समुदाय से संबंधित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से मुस्लिम धर्म से संबंधित था और यह आंदोलन सन 1919 ईस्वी में अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले, यह अपेक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कबड्डी में लोना के लिए 2 अंक मिलते हैं। कबड्डी दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट PYQ का कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।